तो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि संघट्ट क्या होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चा, संघट्ट तीन प्रकार के होते हैं। कौन सा? पूर्णतः प्रत्यास्थ संघट्ट, अप्रत्यास्थ संघट्ट और पूर्णतः अप्रत्यास्थ संघट्ट। और इसके बाद में लास्ट में हम लोग बात करेंगे प्रत्यावस्थान गुणांक की। तो हमें किस टॉपिक पर बात करना है? एक तो संघट्ट क्या होता है, फिर संघट्ट के तीनों प्रकार, और उसके बाद में सबसे बाद में हम बात करेंगे प्रत्यावस्थान गुणांक क्या होता है। तो बच्चा, सबसे पहले तो हम संघट्ट की बात कर लेते हैं। तो संघट्ट का मतलब ये होता है कि आपने दैनिक जीवन में देखा होगा कि जैसे कि बिलियार्ड की गेंदों का आपस में टकराना। अब तुम सोच रहे होगे ये बिलियार्ड की गेंदें क्या होती हैं। तो बेटा, पिक्चर्स में तुमने देखा होगा कि दो व्यक्ति एक मेज के इधर उधर खड़े होते हैं, ये भारी का डंडा लेकर के छोटी छोटी बॉल्स में क्या करते हैं, डंडा मारते हैं ना। तो वो जो गेंदें होती हैं वो बिलियार्ड्स की गेंदें होती हैं। तो बिलियार्ड्स की गेंदों का आपस में टकराना, या फिर हम कह सकते हैं कि बल्ले से गेंद का टकराना। तो आप देख रहे होंगे कि जैसे कि बल्ले से गेंद टकराई तो एक अल्प समय के लिए क्या होगा, बल्ले से गेंद का संपर्क होगा। या बिलियार्ड की गेंदें जब तड़ातड़ एक दूसरे से टकराती हैं तो वो एक दूसरे के संपर्क में आती है। तो हम कहेंगे कि सामान्य रूप से संघट्ट में क्या होता है, वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में आती हैं, और संपर्क में आने से क्या होता है, उनके संवेग और गतिज ऊर्जा में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। अब समझने के लिए तुम सोच रहे होगे कि संवेग में परिवर्तन कैसे होता है, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। तो एक हम सिंपल सा समझने के लिए आपको एग्जाम्पल देते हैं। जैसे कि सोचो, संवेग मतलब द्रव्यमान और वेग का क्या होता है, गुणनफल होता है, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल। और गतिज ऊर्जा तो जानते हो, गति के दौरान ऊर्जा। अब सोचो कि एक मोटरसाइकिल आ रही है और एक साइकिल आ रही है, दोनों एक दूसरे के संपर्क में आ जाए, टक्कर हो जाए। तो टक्कर होने से बच्चा क्या होता है, टक्कर होने से उनकी आप देखेंगे संवेग उनका बदल जाता है। कैसे बदल जाता है? तो संवेग हमने कहा द्रव्यमान और वेग का गुणनफल। और द्रव्यमान तो भाई साइकिल और मोटरसाइकिल आ रही है तो उनका कुछ ना कुछ वेट होगा। मान लिया 1 कुंटल की मोटरसाइकिल है और 25 किलो की क्या है, साइकिल है। और जब एक दूसरे टकराए तो कुछ ना कुछ उस समय उनका वेग भी होगा। तो टकराने के बाद देखना, जब टक्कर हो जाएगी तो द्रव्यमान उनका सेम रहेगा? नहीं रहेगा। क्या वेग उनका सेम रहेगा? नहीं रहेगा। और द्रव्यमान वेग मिलके क्या हुआ, संवेग हुआ। और उसके बाद में जो उनकी गति थी पहले, क्या वो अब गति रहेगी? नहीं रहेगी। यानी कि क्या हुआ, संवेग और गतिज ऊर्जा में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। क्या हो, तो हम क्या कहेंगे कि सामान्य घटना में अगर संघट्ट हम देखें तो क्या होता है, परस्पर वो जब टकराते हैं तो टकराने से क्या होता है, या कहो एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो उनकी गतिज ऊर्जा संवेग में क्या होता रहता है, परिवर्तन होता रहता है। इसे ही हम सामान्य रूप में संघट्ट कहते हैं। लेकिन अगर भौतिक विज्ञान में आपको रियलिटी में परिभाषित करना है संघट्ट, तो ये मायने नहीं रखता है कि दोनों वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में ही आए। ऐसा कोई निश्चित नहीं है। यदि दो वस्तुएं परस्पर एक दूसरे पर अल्प समय के लिए अन्योन्य क्रिया द्वारा एक बल उत्पन्न करती हैं, तब भी जो है क्या होगा बच्चा, यहां पर संघट्ट होगा। तो हम क्या कहेंगे कि भौतिकी में ये कोई जरूरी आवश्यक नहीं है कि दोनों वस्तुएं क्या करें, संपर्क में ही आए तभी संघट्ट होगा। अब इस प्रकार हम संघट्ट को कह सकते हैं, संघट्ट वह प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक वस्तुएं अत्यल्प यानी कि बहुत बहुत कम समय के लिए क्या होती हैं, एक दूसरे से क्या करती हैं बच्चा, टकराती हैं या संघट्ट यानी कि कॉलिजन करती हैं। इसी को ही हम क्या कहते हैं, संघट्ट कहते हैं। लाल मेरा क्या कहते हैं, संघट्ट कहते हैं। और जब ये टकराती है तो क्या होता है, इनका हम कहेंगे कि गतिज ऊर्जा और संवेग क्या होता है, बदल जाता है। इनका गतिज ऊर्जा और संवेग बदल जाता है। जैसे समझने के लिए हमने आपको साइकिल मोटरसाइकिल का भी एक एग्जाम्पल दिया था। तो संवेग और गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है। इसे ही हम लाल मेरा क्या कहते हैं, संघट्ट कहते हैं। तो देखिए हमने क्या लिख रखा है कि संघट्ट वह प्रक्रिया है
जिसमें हमने अभी कहा कि दो या दो से अधिक वस्तुओं के बीच अत्यंत अल्प समय या अत्यल्प या अति अल्प, अत्यल्प मतलब बहुत कम, ठीक है, या और अति अल्प मतलब भी बहुत कम समय के लिए पारस्परिक अन्योन्य क्रियाओं द्वारा उनकी ऊर्जा और संवेग क्या होता है बच्चा, बदल जाता है या कहो परिवर्तन हो जाता है। इसे ही हम लाल मेरा क्या कहते हैं, कॉलिजन कहते हैं, मीन्स संघट्ट कहते हैं। फिर ये जो संघट्ट हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के बच्चा होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। इसमें पहला प्रकार है कि पूर्णतः प्रत्यास्थ संघट्ट। तो पूर्णतः प्रत्यास्थ संघट्ट क्या होता है, तो देखो यदि संघट्ट के दौरान रेखीय संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों के दोनों क्या रहते हैं, संरक्षित रहते हैं, मतलब नियत कांस्टेंट रहते हैं, बदलते नहीं हैं, तब इसे हम क्या कहते हैं, तब इसे हम कहते हैं पूर्णतः प्रत्यास्थ संघट्ट। क्या हमने कहा कि अगर संघट्ट में निकाय का रेखीय संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों क्या रहें, संरक्षित, संरक्षित का मतलब नियत रहें, अर्थात बदले ना, उनमें कोई परिवर्तन ना हो, तब हम इसे कहते हैं भाई पूर्णतः, यानी कि पूर्ण रूप से प्रत्यास्थ है। तो पूर्ण रूप से तभी तो होगा जब उसका रेखीय संवेग ना बदले और साथ ही साथ हम क्या कहें, गतिज ऊर्जा भी ना बदले, यानी कि संरक्षित, नियत, कांस्टेंट, आप कुछ भी कहो, रहें। अब तुम सोच रहे हो कि कैसे, तो बच्चा जैसे कि परमाणुओं, अणुओं और मूल कणों के बीच जो संघट्ट होता है वो लगभग पूर्णतः संघट्ट होता है, क्योंकि दुनिया में ऐसा तो कोई है ये नहीं जो पूर्ण रूप से पूर्णतः प्रत्यास्थ संघट्ट हो, ठीक है, लगभग रहता है। अब कैसे, तो बच्चा तुमने देखा होगा, जैसे कि समझने के लिए हमने कहा ये कोई कंटेनर है और कंटेनर में क्या है, गैस के ये अणु हैं। तो गैस के, अब थोड़ी देर ताकि तुमको समझ आ जाए कैसे भी, तो सोचो हमने कहा इस कंटेनर का जब गैस इसमें भरी है तो 5 किलोग्राम वजन है। कितना वजन है बच्चा, 5 किलोग्राम का वजन है। अब इसमें जो गैस के अणु हैं ये परस्पर क्या करते हैं, कॉलिजन करते हैं, मतलब टक्कर करते हैं। तो टक्कर करने के, अब टक्कर तो बराबर ये कर रहे हैं। अब 5 मिनट के बाद में पहले भाई सिलेंडर को लो और उसमें देखो, अब टक्कर ये कर रहे हैं, 5 मिनट के बाद फिर उसका वेट करो, तो क्या 5 किलोग्राम के बजाय 4.5 किलोग्राम रह जाएगा वेट, बिल्कुल नहीं रहेगा। तो इसका मतलब वेट तो उतना ही रहा, इसका मतलब कि ना इसका संवेग में कोई परिवर्तन हुआ होगा, रेखीय संवेग में, और ना ही कोई गतिज ऊर्जा में अणुओं की परिवर्तन हुआ। अगर संवेग में परिवर्तन होगा तो उसका द्रव्यमान क्या हो जाना चाहिए, घट जाना चाहिए था, ठीक है, यानी कि यहां तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो हम क्या कहेंगे, जैसे कि कौन कौन अणु हैं या फिर अणुओं, परमाणुओं, मूल कणों के बीच जो संघट्ट होते हैं, इसे बच्चा हम लोग क्या करते हैं, पूर्णतः प्रत्यास्थ संघट्ट के रूप में देखते हैं। फिर उसके बाद में है अप्रत्यास्थ संघट्ट। अप्रत्यास्थ संघट्ट क्या होता है, तो इसे हम देखेंगे। तो बच्चा कुछ संघट्ट ऐसे होते हैं, आपने दैनिक जीवन में देखा होगा, जिनमें होता क्या है, रेखीय संवेग तो संरक्षित रहता है लेकिन उनकी गतिज ऊर्जा बदल जाती है। अब तुम सोच रहे होगे सर ये क्या बता रहे हैं, तो बच्चा हमने संवेग को अभी इंटर रिलेट किया था द्रव्यमान से, क्या कहा, उसका द्रव्यमान अगर घटे बढ़े ना तो क्या होगा, वो संरक्षित रहेगा ना, ठीक है। तो यहां से देखना क्या हुआ, जैसे कि कोई बॉल है, बॉलर, अब मार दिया, ये लगा छक्का, तो पहले सोचो बॉल की स्पीड क्या थी, यानी कि गति कुछ और थी, अब उसने क्या किया, घुमा के छक्का रख दिया, तो उसकी गति क्या हो गई, बदल गई, लेकिन उसके मास वगैरह, यानी कि हम कहेंगे रेखीय संवेग में क्या कोई परिवर्तन हुआ बॉल की, नहीं हुआ। तो हम क्या कहेंगे, उसकी गतिज ऊर्जा तो बदल गई लेकिन बच्चा क्या हुआ, उसके रेखीय संवेग में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो इस प्रकार के हम लोग संघट्ट को क्या कहते हैं बच्चा, तो अप्रत्यास्थ संघट्ट कहते हैं। क्या बच्चा कहते हैं, इस प्रकार के संघट्ट को हम लोग अप्रत्यास्थ संघट्ट कहते हैं। जैसे हमने कहा क्रिकेट के बल्ले से टकराना, किसका, गेंद का, क्रिकेट के बल्ले से गेंद का टकराना, तो गेंद टकराती है तो उसका रेखीय संवेग जो है वो संरक्षित रहता है लेकिन उसकी गति बदल जाती है। फिर तुमने देखा होगा, हमने कहा पिक्चरों में देखा होगा, तो बिलियार्ड में छड़ाछड़ मारते हैं ना डंडा, तो गेंदें आपस में टकराती हैं, तो क्या होता है, उससे गेंदों की गतिज ऊर्जा बदल जाती है लेकिन रेखीय संवेग बच्चा मेरा क्या रहता है, संरक्षित रहता है, मतलब नियत रहता है।
फिर इसके बाद में हम देखेंगे पूर्णतः अप्रत्यास्थ संघट्ट। तो ये पूर्णतः अप्रत्यास्थ संघट्ट क्या होता है? तो देखिए इस प्रकार का संघट्ट जिसमें हम ये कहेंगे कि दो वस्तुएं एक दूसरे में चिपक जाएं या कहो एक दूसरे में धंस जाएं, मतलब घुस जाएं, और घुस करके क्या करें, एक ही साथ में गति करने लगे, एक साथ में क्या करने लगे, गति करने लगे, तब इसे बच्चा हम कहते हैं पूर्णतः अप्रत्यास्थ संघट्ट। अब तुम सोच रहे होगे सर ऐसा कैसे होगा? तो सोचो कि एक गुटका रखा है और हमने उठाई बंदूक, गोली मारी धाए से और गुटके में घुसी भाए से। तो जब धाए से गोली मारी, भाए से घुस गई, अब क्या होगा, गुटका और गोली दोनों के दोनों एक साथ गति करने लगेंगे, यानी कि दोनों के दोनों एक साथ चलने लगेंगे। तो अब आप देख रहे हैं गोली गुटके में कहो चिपक गई या कहो धस गई, और धस करके क्या हो गई, गतिमान हो गई, यानी कि गति करने लगी। तब बच्चा इस प्रकार की वो संघट्ट को हम क्या कहते हैं, पूर्णतः अप्रत्यास्थ संघट्ट कहते हैं। तो देखिए हमने क्या लिख रखा है पूर्णतः अप्रत्यास्थ संघट्ट में, कि यदि संघट्ट करने वाली दोनों वस्तुएं संघट्ट के बाद या कहो संघट्ट के पश्चात परस्पर या तो चिपक जाती हैं या फिर हम क्या कहें, अथवा एक वस्तु दूसरी वस्तु में धस कर एक ही वस्तु की भांति गति करती है। क्या दोनों चिपक गई तो अब एक हो गई, तो एक ही वस्तु की भांति गति करती है, तब यह संघट्ट पूर्णतः अप्रत्यास्थ संघट्ट कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में लिख रखा है हमने कि बंदूक से निकली गोली लकड़ी के गुटके से टकराकर उसमें धस करके अगर गति करने लगे, तब बच्चा मेरा इसे हम क्या कहते हैं, पूर्णतः अप्रत्यास्थ संघट्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्णतः अप्रत्यास्थ संघट्ट कहते हैं। अब बच्चा हम लोग देखेंगे प्रत्यावस्थान गुणांक। हमने क्या कहा, प्रत्यावस्थान गुणांक। क्या देखेंगे, प्रत्यावस्थान गुणांक। तो बच्चा प्रत्यावस्थान गुणांक क्या होता है, तो हम लिख भी देते हैं। देखो दो पिंडों की संघट्ट के बाद, दो पिंडों की संघट्ट के बाद दूर जाते समय सापेक्ष वेग, दूर जाते समय सापेक्ष वेग तथा संघट्ट से पूर्व पिंडों के निकट आते समय सापेक्ष वेग का अनुपात प्रत्यावस्थान गुणांक के बराबर होता है। प्रत्यावस्थान गुणांक के बराबर होता है। इस प्रकार बच्चा मेरा हम लोग क्या कहेंगे कि प्रत्यावस्थान गुणांक बराबर दूर जाते समय, पिंडों के दूर जाते समय सापेक्ष वेग तथा किसका, पास आते समय। कब, क्या हमने लिखा है, तथा संघट्ट से पूर्व पिंडों के निकट आते समय या कहो पास आते समय सापेक्ष वेग का अनुपात। तो क्या बच्चा लिखेंगे, निकट या पास आते समय वेग का अनुपात किसके, प्रत्यावस्थान गुणांक के बराबर होता है। तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं। हमने क्या कहा कि दो पिंडों के संघट्ट के बाद दूर, भाई दो पिंड आए आपस में टकराए यानी कि संघट्ट हो गया। अब जब टकराए तो एक दूसरे से कहां जाएंगे, दूर जाएंगे, तो दूर जाते समय उनका सापेक्ष वेग। अब हम सापेक्ष वेग तथा संघट्ट से पूर्व, मतलब जब ये घटना नहीं घटी थी, एक दूसरे से टकराए नहीं थे,
उससे पहले दोनों पिंड एक दूसरे के क्या होंगे, समीप आए होंगे, यानी कि निकट आते समय जो उनका सापेक्ष वेग होता है, उस सापेक्ष वेगों का अनुपात, तो अनुपात मीन्स बच्चा बटा क्या, बटा तो टकराने के बाद दूर जाते समय सापेक्ष वेग तथा टकराने से पहले या पूर्व जो उनका सापेक्ष वेग का अनुपात होता है वो प्रत्यावस्थान गुणांक ई के क्या होता है, बराबर होता है। क्योंकि बच्चा हम लोग प्रत्यावस्थान गुणांक को स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो क्या एक बार पुनः बता देते हैं कि दो पिंडों के टकराने के बाद दूर जाते समय सापेक्ष वेग तथा टकराने से पहले पास आते समय उनका सापेक्ष वेग का अनुपात प्रत्यावस्थान गुणांक ई के क्या होता है, बराबर होता है। बच्चा क्या होता है, प्रत्यावस्थान गुणांक ई के बराबर होता है। अब हमने कहा कि जब ये दोनों पास आ रहे थे उस समय इनका वेग क्या था, u1 और u2, और टकराने के बाद जब दूर जा रहे थे उस समय इनका वेग था v1 और बच्चा v2। तब प्रत्यावस्थान गुणांक बराबर बनेगा, तब हम कहेंगे कि इस कंडीशन में प्रत्यावस्थान गुणांक स्मॉल ई बराबर क्या बनेगा, v2 माइनस v1 बटे u1 माइनस u2, v2 माइनस v1 बटे u1 माइनस u2। अब बच्चा एक चीज और, पूर्णतः प्रत्यास्थ संघट्ट के लिए जो प्रत्यावस्थान गुणांक का मान होता है वो E बराबर 1 होता है। ध्यान रखना, क्या हमने कहा कि पूर्णतः प्रत्यास्थ वस्तुओं के लिए प्रत्यावस्थान गुणांक E का मान कितना होता है, 1 होता है। जबकि पूर्णतः अप्रत्यास्थ के लिए बच्चा, किसके लिए हमने कहा कि पूर्णतः अप्रत्यास्थ वस्तुओं के लिए प्रत्यावस्थान गुणांक E का मान क्या होता है, 0 होता है। तो पूर्णतः अप्रत्यास्थ वस्तुओं के लिए प्रत्यावस्थान गुणांक E का मान क्या होता है, 0 होता है। जबकि दैनिक जीवन में अगर हम बात करें प्रत्यावस्थान गुणांक की, तो इसका मान जो होता है वो बच्चा क्या होता है, प्रत्यावस्थान गुणांक E का मान क्या होता है, 1 से छोटा होता है। बच्चा क्या होता है, 1 से छोटा होता है। और उसके बाद में 0 से क्या होता है, बड़ा होता है। हमने क्या कहा, दैनिक जीवन में प्रत्यावस्थान गुणांक स्मॉल ई का मान 1 से क्या होता है, छोटा होता है, और जबकि 0 से क्या होता है, बड़ा होता है। तो क्या पूर्णतः प्रत्यास्थ वस्तुओं के लिए प्रत्यावस्थान गुणांक E का मान 1 होता है और पूर्णतः अप्रत्यास्थ वस्तुओं के लिए 0 होता है। जबकि दैनिक जीवन में जो घटनाएं हैं उनके लिए E का मान क्या होता है, 1 से छोटा, और 0 से बच्चा क्या होता है, बड़ा होता है। तो ये बच्चा हमारा था संघट्ट और संघट्ट के प्रकार और प्रत्यावस्थान गुणांक। ठीक है बच्चों, अगर आप स्क्रीनशॉट इसका लेना चाहें तो ले लीजिए। और प्रत्यावस्थान की गुणांक की अगर डेफिनेशन आपको समझ पढ़ने में ना आ रही हो तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, वीडियो में डेफिनेशन इसकी एक लगा देंगे, आप वहां से देख करके नोट कर लेना। तो बच्चों, हम आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।